100 रुपए का ऑयल लिया है, 150 रुपए के हमने सीले लिए हैं, तो कुल टोटल 300 रुपए की लागत के अंदर जंप नए हो गए हमारे। बनवाने के लिए तो तकरीबन 1000-1200 रुपए वो आपसे ले लेता। ठीक है, तो हमने देखें, आपको मैं दिखा दूं। रहमान रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मेरे दोस्त खैरियत से होंगे, और जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, जिस शहर में रहे अल्लाह पाक खैर और आफियत से रखे। तो भाई एक तमाम दोस्तों की खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। लेकिन आज हमारा टॉपिक है अगले शाक अफजल सीरीज 70 के शाक अफजल कैसे बनाए जाते हैं, और उनके अंदर खड्डे जंप के अंदर जब वो लगती है तो उसके अंदर आवाज क्यों आते हैं, और वो जंप की जो रेशा बहता है, आयल बहती है, तो उसको आयल को बंद करने का कैसे है, क्या तरीकेकार है, और आवाज को खत्म करने का क्या तरीकेकार है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तफसील समझाऊंगा, स्टेट बाय स्टेट जो भी इसका तरीकेकार है। इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल तफसील समझाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम अपने दोस्तों और भाइयों से हमारी गुजारिश होती है हर दफा, तो आप हमारे चैनल पे नए होते हैं सब्सक्राइबर कर दिया करें, लाइक किया करें, वीडियो को शेयर लाजमी किया करें, और कमेंट में अपना इजहार किया करें तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो मेरे भाई चलते हैं अब आप अपने काम की टॉपिक की तरफ, तो वहां चल के बाकी बातें हम समझाएंगे क्या तरीकेकार है। आपको बताया शाक अफजल की आवाज खत्म करनी है और लीकेज खत्म करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं शाक अफजल फ्रंट के, तो इस वक्त इसके आयल रेशे से ये भरे हुए दोनों जंप इसके लीक हैं। तो आज हमने इसकी लीकेज भी सही करनी है, जो शाक अफजल के अंदर आवाज होती है या शाक अफजल सख्त होते हैं, तो हमने आज ये तीनों चीजें आप लोगों को इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर बताएंगे, और बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। शाक अफजल के ऊपर के नट खोलने 14 के पाने की मदद से खोलने, और ये खुलेंगे सीधे हाथ पे नट इस तरीके से। दूसरी साइड का हम खोल रहे हैं जंप का नट, वो भी सीधे हाथ पे 14 के पाने के साथ ही खुला जाएगा। और बिल्कुल देखें, एक एक चीज के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, और आपने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर, अल्लाह ताला आपको बात समझ में आ जाएगी जंप बनाने का तरीकेकार। तो 14 के पाने के साथ हमने व्हील का नट खोलना है, ये ऊपर की साइड खुलेगा। ठीक है मेरे भाई, पहले नट हमने तकरीबन ढीले करके रखे थे, जैसे आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है, ये व्हील हमारा बाहर आ गया। उस 10 का पाना लेना है, 10 के पाने की मदद से हमने ये मडगार्ड के नट खोल, ये भी खुलेंगे। लेकिन नट के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जैसे कि आपको इल्म में इजाफी हो जाए और आपको पता पड़ जाए तो कौन सा पाना किस जगह पे लगता है, जैसे आप इजीली अपनी गाड़ी के जंप बना सकें। तो ये हमने इस साइड के भी जंप के नट खोल रहे हैं, दोनों नट हमने चालू जो है ना जंप के नट खोल लेने। उसके बाद हमने आगे जो प्रोसीजर है वो हम आपको बताएंगे। फोटो कड़े को खोलने के बाद हमने साइड का जो है ना 12 की गोटी की मदद से नट ढीला होगा, ये हमने ऊपर की साइड नट ढीला होगा इस तरीके से। तो ये नट ढीला करने के बाद आसानी से जंप आपकी गाड़ी का नीचे आ जाएगा, ये देखें। और ये आप देख सकते हैं, तो इस वक्त जंप की हालत कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल रेशा आयल का भरा हुआ है इसके अंदर। तो इंशाल्लाह एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। नट इस तरीके से 12 की टामी की मदद से खोल लेना। ठीक है मेरे भाई, ये तो आ तो हमें इसे चोट मारनी पड़ेगी। तो ये भी बिल्कुल इजी आ गया नीचे, ये देख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल इजी देखें आ गया। तो दोनों जंप आपको मैं कंडीशन दिखा देता हूँ। देखिए इस वक्त बिल्कुल जो है ना आयल से भरे हुए हैं, तो इनके अंदर सीलें लीक है या जो भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ। हमने चोट मारनी है गिलासों को चोट मारने का मकसद ये है, ये गिलास जो है ना नरम हो जाएंगे तो ये निकलने में इजी हो जाएंगे। तो उसके बाद हमने ऐसे पेश के बाद हमने इसको चोट मारना है इस तरीके से। ठीक है दोस्त, तो इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल मुकम्मल जो जंप का तरीकेकार है इंशाल्लाह मुकम्मल सिखाऊंगा। तो ये बिल्कुल जंप का गिलास बाहर आ गया, तो दूसरे गिलास को भी हमने इसी तरीके से निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हम निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा गिलास भी बड़े प्यार से निकल गया, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई हमारे को। तो इसके जो अंदर का स्क्रू होते हैं ना वो हमने खोलने हैं। 6-7 mm का जो एलकी का बोल्ट होता है वो हमने इस बोतल के अंदर लगा होता है। वो बोतल के अंदर जो बोल्ट है वो खोलना हमने ऐसे एलकी के पाने की मदद से खोलना है, सीधे हाथ पे ये भी खुलेगा। तो इसके निकालने के बाद आके जो प्रोसीजर है वो आपको मैं बताऊंगा। निकाल लिया तो देख सकते हैं आयल इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। अब हमने एक चीज इसकी क्या तरीके कार है ये देखना। तो ये नट जो है ना हमारे पास वायर्स वगैरह नहीं है, आपके पास तो आपके बगैर कैसे ये नट तरीके का आपने जंप उल्टा करके ऊपर लगा देना। ये 12 का जो बोल्ट है ये आपने साइड वाला इस तरीके से टाइट कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो उसको जो है ना हमने बोल्ट को चोट नहीं मारनी है, टाइट करने से ये घूमेगा नहीं और हमने इसको चोट नहीं मारनी है। चोट मारेंगे तो आगे फिर वापस ही जब जंप हम लगाएंगे ना उसमें तकलीफ कर। इस तरीके से खोल लेते
तरीके से जो है ना हमने जंप का नट खोल लेना है। और दूसरी बात ये है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं, देखिए कराची के अंदर मेरी वर्कशॉप है, जो आप मेरे करीब है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप आ जाएं, आपको जो है बिल्कुल मुनासिब तरीके से काम होके मिलेगा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाइक का ऑलराउंडर काम करता हूँ, 125 हो 70 हो, या उसके अंदर वायरिंग का बनाने का काम हो, इंजन का काम हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका ऑलराउंडर तरीके से काम करता हूँ। जो हमारे आप सब्सक्राइबर भाई हमारे पास हैं, तो आप आ जाए, इंशाल्लाह ताला मैं आपको इस तरीके से काम करके दिखाऊंगा जो इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। दूसरे जंप खोलने का तरीकेकार भी ये है, देखें तो इसके अंदर एल की जो बोल्ट है ना, हमने उसको राड राड रख के जो ना हमने उसको अच्छे तरीके से ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। प्रेस करने का मकसद ये है, जो बोल्ट नहीं खुलने वाला भी होगा ना, वो बआसानी से बोल्ट जो है ना आपका खुल जानी होगी खोलने की। देखिए एल की का जो पाना का बोल्ट था वो हमारा बिल्कुल इजी खुल चुका है, क्योंकि हमने इसको एक्सल के साथ प्रेस किया, प्रेस करने की वजह से बहुत जल्दी जो है ना इजी खुल गया। ये दूसरा जंप भी हमने खोल लिया इसका, तो दूसरा जंप भी हमने वहीं फंसा के ना इसे इसी तरीके से नीचे का नट खोल लेना है। ठीक है दोस्तों, ये देखें हम इसी तरीके से खोलेंगे, ये देखें। ठीक है दोस्तों, वाला सामान को हम वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद इंशाल्लाह जो भी तरीकेकार है, कौन सी चीज हमें इसकी बदली करनी है, आवाज कैसे खत्म करना है, तो इंशाल्लाह मैं आपको बता ही रहा हूँ। अब हम सामान इसका वॉश करेंगे, तो वॉश करने के बाद जो जो तरीकेकार है इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं इसकी हमने लाक निकाली है, सील के ऊपर लगी होती है, और सील निकालने का जो तरीकेकार है वो भी मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। तो सील हमने किस तरीके से निकालनी है, इसके अंदर जो सील लगी होती है वो हमने ऐसे पेचकस डाल के पेचकस की मदद से ऐसे निकाल लेनी है। तो दोस्तों जैसे जंप आप जिस वक्त धो रहे हैं ना राडे वगैरह, तो आपने ऐसा रेगमाल लेके ना राडों के ऊपर जरूर मार देना, जो इसके ऊपर निशान वगैरह होते हैं या कोई खड्डे वगैरह हो, जैसे कि वो रेगमाल मारने से खड्डे और निशान खत्म हो जाए, तो इंशाल्लाह ताला फिर वो आपकी गाड़ी की जंप की सील वगैरह लीक नहीं करेंगी। तो ये आपने काम लाजमी करना है। सील निकालने का तरीकेकार यूं है, देखिए पेचकस फंसाना है हमने इस तरीके से जो है ना बाहर लेके आनी है। तो ये हमें सीलें तब्दील करनी है इसकी। ठीक है दोस्तों, दूसरी सील भी हमने इसी तरीके से निकाल लेनी है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों सीलें हमारी निकल गई। तो अब न्यू सीलें डालेंगे अंदर, वो चेक करवाएंगे। न्यू लेके आए तो इसे हमने पहले क्या करना है, डंडों के अंदर डाल के चेक करना है, इस तरीके से डंडों के अंदर। तो ये डंडों के अंदर सील टाइट है या ढीली है, तो ये चीज हमने लाजमी चेक करनी है। तो इसके अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे टाइट जा रही है, ढीली नहीं है। जो ढीली हो तो फिर आपने क्या करना है, डबल स्प्रिंग वाली देसी सीलें मिलती हैं, वो आपने लेके डालनी है। तो वो क्या होगी, तो डबल स्प्रिंग वाली सीलें जो होती हैं वो सख्त होती हैं, वो हार्ड होती हैं, तो डंडे के अंदर ऑटोमेटिकली जो है टाइट जाएंगे। तरीके से दोस्तों हथौड़ी की मदद से हमने सील बिठानी है। उसके बाद हमने पुरानी सील लेनी है, इस तरीके से पुरानी सील को थोड़ा साफ कर लेना है। उसके बाद हमने सील ऊपर रखनी है पुरानी तो पुरानी सील के साथ हमने इसको ठोकना है, न्यू सील को इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने पुरानी सील, देखिए दोस्तों बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सील बैठ गई। तो आप चाहें तो पुरानी डबल भी कर सकते हैं, चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। डबल करेंगे वो उससे ये होगा, तो आपकी गाड़ी के अंदर जो लीकेज पन होगा इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल जो है ना परफेक्ट रहेगा, लीक नहीं होगा। डबल सील करने का मेरा मकसद ये है कहने का। तरीके से बिठा लेनी है, ठीक है, हमने चोट लगानी है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने उस सील वाली जंप की सील बिठाई, ऐसे ही हमने ये भी इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, देखिए बिल्कुल जो है परफेक्ट तरीके से बिल्कुल इजी बैठ रही है। ये आपको देखिए मैं वो तरीकेकार बता रहा हूँ, देसी तरीकेकार, कोई चीज ठोकने बोकने के लिए नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है ना देसी तरीके से सीलें बिठा सकते हैं। तो ये जो इसके अंदर जो है ना लाक असम्बल कर देते हैं इसकी, तो लाक लगाना मत भूलना। उसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा सील जो है ना डबल कर देंगे इस तरीके से। ठीक, तो अभी फिलहाल हम इसका गिलास हमने निकाला था, वो गिलास हम, ठीक, तो गिलास भी हमारा बिल्कुल ओके लग गया। तो दूसरी लाक भी हमने इस तरीके से लगा देनी है इसकी। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा गिलास भी हमने इसी तरीके से लगा देना है इसका। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों गिलास लग चुके हैं। तो अब हम ये है, तो जिस जैसे कि नट लगाना है हमने इसका ऊपर से इस तरीके से, तो थोड़ा ऐसे हमें जोर लगाना पड़ेगा इस तरीके से। तो जैसे ये डालना है इस राड के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से दम डाल के ना इससे हमें दबाना है, इस तरीके से वर्किंग करवानी है इसकी। तो जैसे ये पूरे तरीके से जम बैठ जाए, उसके बाद बोल्ट लगाना है इधर से। देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बिल्कुल लाइव एक एक चीज के बारे में समझाता हूँ,
जैसे कि आप आसानी से अपनी गाड़ी के जंप, कोई आपको दिक्कत नहीं हो। और दूसरी बात, किसी मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, मैं आपको एक एक चीज के बारे में अपडेट दे रहा हूँ। कोई भी मैकेनिक के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टाइट हो गया तो दूसरा हमने जंप उठा लिया, दूसरा भी हमने इस तरीके से पहले इसको नट लगा देना है, उसके बाद वो बोतल में डालना है। तो आगे जो प्रोसीजर है ऑयल डालने का, तो वो इंशाल्लाह मैं ऑयल डालने का प्रोसीजर भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये जंप दूसरा डाल लिया हमने इस तरीके से, तो हमने इसे भी इस तरीके से वर्किंग करवाना है, तो जैसे ये पूरे तरीके से ये भी बैठ जाए। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा एल की वाला बोल्ट भी हमने लगा देना है इस तरीके से। जैसे कि मतलब जिस तरीके से जंप शाक अफजल आपने खोले थे, तो उसी तरीके से आपने शाक अफजल लगा देने हैं, तो बिल्कुल ही इजी काम हो जाएगा। तो दूसरा एल की बोल्ट भी हम टाइट कर रहे हैं दूसरे शाक अफजल का। तो दोनों हमने शाक अफजल जैसे खोले थे वैसे ही हमने फिट करने, दोनों कंप्लीट कर दिए। तो अब हम इसे चेक करेंगे किसमें ज्यादा तले या कौन सा जंप ढीला है ज्यादा, तो उस हिसाब से हम इनके अंदर कोई पैकिंग वगैरह देने की जरूरत होगी तो देंगे। तो फिलहाल इसके अंदर पैकिंग देने की जरूरत नहीं है। तो आपने जरूर चेक करना है तो किस तरीके से जंप एक ढीला है या एक ज्यादा टाइट है, तो दोनों आपने जंप बराबर करना है, वो आपने पैकिंग दे के बराबर करना है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे भाई ये देखें, टोटल 300 ml हमने ऑयल लिया है। तो ये 300 ml लिखा हुआ है, आपके सामने ऑयल का निशान भी नजर आ रहा है। तो हमने दोनों जंपों के अंदर 300 ml के अंदर ऑयल डालना है। 150 ml एक जंप के अंदर, 150 ml हमने दूसरे जंप डालना है। ठीक है, दूसरे जंप में हमने यहाँ तक डालना है, मतलब 150 ml हमने अपने अंदाजे से डालना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल न्यू ऑयल हम डाल रहे हैं इसके अंदर, देख सकते हैं। तो ये टोटल हमने 150 रुपए का ऑयल लिया है, 150 रुपए के हमने सिले लिए हैं। तो कुल टोटल 300 रुपए की लागत के अंदर जंप नए हो गए हमारे बनवाने के लिए। तो तकरीबन 1000-1200 रुपए वो आपसे ले लेता। ठीक है, तो हमने देखे, आपको मैं दिखा दूं, जैसे कि मैंने अब ये 200 ml से थोड़ा सा नीचे है, मतलब हमने 150 ml एक जंप के अंदर डाल दिया, अब 150 ml दूसरे जंप के अंदर डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे जंप के अंदर भी हम ऑयल डालना शुरू किया है। तो इसके अंदर भी हमने सिर्फ 150 ml ऑयल डालना है। 150 ml से ज्यादा हम ऑयल डाल देंगे तो जंप के अंदर ऑयल ज्यादा अवल हो जाएगा, तो सीलें आपकी जंप के दोबारा फट जाएंगी, तो आपका डबल नुकसान होगा, दोबारा आपको खोलना पड़ेगा। तो ये चीज आपने बड़ी एहतियात करनी है। 150 ml से ज्यादा आपने ऑयल नहीं डालना है। 300 ml, 150 ml हमने डाल दिया, 150 ml डाल दिया, तो 300 ml ऑयल हमारा खत्म हो चुका है। तो फिर ऑयल डालने के बाद आपने इस तरीके से जंपों को जो है ना वर्किंग करवाना, जैसे पूरा का ऑयल जो है ना राड के अंदर और बोतल के अंदर पूरे तरीके से आ जाए, जैसे कि अवर ऑयल हो वो निकल जाए जैसे। ठीक है, अब अवर ऑयल होगा तो इस तरीके से अवर ऑयल जो है आपकी गाड़ी जंप में से बाहर आ जाएगा। ये देखें, इस निकल जाएगा, जो ज्यादा ऑयल है वो हमारा निकल गया बाहर। अब ये समझे 120 ml या 130 ml हमारी जंप के अंदर ऑयल आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो नट हमने इस तरीके से लगा, आपको बताया, चला दिया। तो अभी हमने पानी के साथ इसको नट को थोड़ा सा लेवल करना है। लेवल कर हमने इसे जंप को वर्किंग करवाएंगे, जो अवर इसके अंदर हवा भरी गई है जैसे कि वो निकल जाए। इस तरीके से जंपों को वर्किंग करवानी है। वर्किंग करवाने से यह फायदा होगा, जो इसके अंदर अवर हाइल है या इसके अंदर हवा जमा हो गई तो वो बाहर जैसे निकल जाएगी, तो जंपों के अंदर वर्किंग पना बहुत मक्खन की तरह आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जंप क्लियर हो चुका है ये। ठीक है दोस्त, तो साथ में चला ही देते हैं। अभी हमने ऑयल डाल दिया था, थोड़ा हमने इसको वर्किंग करवाना है इस तरीके से, जैसे कि ऑयल पूरे तरीके से राड के अंदर चला जाए। तो जैसे ही हम इसके अंदर स्प्रिंग डालेंगे, जो इसमें अवर ऑयल होगा, तो वो इस तरीके से स्प्रिंग डालने के साथ जो है निकल जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया, तो अभी भी बता रहा हूँ, ये समझे 120 या 130 ml इसमें जंपों में ऑयल आता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्त दूसरे जंप के अंदर भी हमें इसी तरीके से वर्किंग करवानी है। वर्किंग करवाने का मकसद हमारा यही है, दोबारा मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो हवा और ऑयल ज्यादा होगा वो निकल जाएगा, जंप बेहतरीन तरीके से बता दिया, कंप्लीट कर दिया। तो जंपों के अभी हमने चला दिए। तो साइडों के अंदर जो जंपों के नट लगे होते हैं ना, तो हमने ये टाइट कर रहे हैं अभी। सबसे पहले वगैरह लगा के ना आपको कंप्लीट चेक करवाएंगे, उसके बाद हम इसको अभी कलर मारेंगे, जंपों में मजा करें। तो ये देख सकते हैं, तो इंशाल्लाह जैसे ऐसे लगेंगे जैसे न्यू हो गए जंप हमारे।
कैसे आपको इंशाल्लाह मजा दिया जंपों ने, नहीं ये आपने कमेंट में बताना है मुझे। सिर्फ मेरे भाई इस पे टोटल जो खर्चा आया है ना, तो मेरे भाई सिर्फ 300 रुपये खर्चा आया है। 300 रुपये के अंदर आप खुद देख सकते हैं जंप हमारे बिल्कुल न्यू हो गए। तो यही जंप आप जंप वाले के पास जाएंगे बनवाने के लिए तो कम से कम आपसे लेगा, और ये चीज फिर भी नहीं बनेगी। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आपको वीडियो? देखिए हमने कंप्लीट जो जंप के बारे में जितनी भी हमें थी हमें मालूमात, तो इंशाल्लाह हमने आपको तकरीबन कंप्लीट मालूमात दी है जंप के बारे के अंदर। तो इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी गाड़ी के जंप खुद बना सकते हैं। देखिए कोई मुश्किल काम नहीं है वीडियो जंप बनाना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो। सब्सक्राइबर कर देना, लाइक करना, और कमेंट के अंदर आपने जरूर बताना है तो आपको भाई ये वीडियो हमारी कैसी लगी और हमारे जंप बनाना आप लोगों को कैसे लगा। तो उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपको पसंद आई होगी वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आप लोगों को जज़ाए खैर दे।